गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली की तरह मेरी सुबह हो चुकी है और मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। और घर के सारे काम कर लिए मैंने और अब जाने की तैयारी कर रही हूँ और अभी ऑटो क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी से चले जाऊँ और फिर उसके बाद आके आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँ। इसीलिए मैं आज सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा कस्टमर की वीडियो ना लूँ और आज बातें ही करूँ, अपने बच्चों के बारे में बताऊँ कि मेरे बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाई में उनका रुचि है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बैठ के बातें करूँगी जब मैं अपने काम से आ जाऊँगी। तो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल मैं ऑटो क्लीन कर ली है मैंने और अब चढ़ा रही हूँ ऊपर में ऑटो। और ये देखिए मैं निकाल रही हूँ अपने घर से ऑटो और मेरा बच्चे ने गेट खोल दिया था। तो ये देखिए दोस्तों, और अब मैं आप लोगों से बातें करूंगी क्योंकि आने के बाद मैं वही सोची थी कि बातें करूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। वो पढ़ाई में अच्छे हैं कि नहीं है, पढ़ाई में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते, वो प्राइवेट में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, यही सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो दोस्तों, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे दो बड़ी स्कूल है और उन दोनों स्कूल में से एक स्कूल को हमने चुना दोस्तों। मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा कि हमने बचपन में और हम जब पढ़ाई करते थे तो हमको जो सुविधाएं नहीं मिली वो सुविधा हमारे बच्चों को मिले और अच्छी फैसिलिटी के साथ वो पढ़ाई करें। जो कमी हमने महसूस की थी वो कमी हमारे बच्चे महसूस ना करें और उन्हीं के माध्यम से हमारा बचपन फिर से जो कमी को हमने महसूस किया था वो कमी को पूरा करें। ऐसी सोच के हमने अपने बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में करवा दिया दोस्तों। और वो स्कूल प्राइवेट थी और हमने 3 साल तक के अपने बच्चों को उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया दोस्तों। वो स्कूल की फीस बहुत महंगी है, हमारे पास उतना खर्चा नहीं होता था, मतलब देने के लिए हमारी आवक उतनी नहीं थी। फिर भी हम लोग किसी न किसी इसमें मैनेज करते थे, कभी खाने में समझौता करते तो कभी कपड़ों में समझौता करते तो कभी फैसिलिटी में समझौता करते। ऐसे कर करके हम अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते थे दोस्तों और हमें लगा कि हम अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। ऐसी सोच के हम लोग पढ़ाते थे दोस्तों। और इसी वजह से मैंने भी ऑटो चलाना स्टार्ट किया था दोस्तों। जो कमी को हम लोग महसूस किए थे वो कमी हमारे बच्चे महसूस ना करें, वही सारी चीज़ें पूरी हो जाए और हमारा आवक थोड़ा सा बढ़ जाए तो स्कूल का खर्चा हम उठा पाए। इसी को देखते हुए मैंने ऑटो चलाना स्टार्ट किया था दोस्तों। तो मैं पहले स्कूटी से अपने बच्चों को छोड़ने जाती थी और जब ऑटो खरीदी तो ऑटो से ही जाना आना करने लगी बच्चों को छोड़ने। तो जब भी मैं छोड़ने जाती थी तो उनकी टीचर से मिलती थी मैं और पूछती थी, कभी कभार, मतलब ज़्यादा ऐसा डेली तो नहीं, पर 2-4 दिन में, एक हफ्ता में एक बार मैम लोगों से जो भी बातें होती थी वो पूछ लेती थी कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है कि नहीं है, वो कोई चीज़ में रुचि रखता है कि नहीं रखता, डिसिप्लिन फॉलो करता है कि नहीं करता, बच्चा शरारती तो नहीं है, ऐसे करके होमवर्क कंप्लीट करता है कि नहीं करता। और कोई चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आती थी तो फिर मैम से मैं बोल देती थी कि मैम मुझे इस चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ इसको बता दीजिएगा थोड़ा सा, और जहाँ तक हो सके मुझे समझ में आता है वो सब चीज़ें मैं समझा ही देती हूँ। ऐसे करके मैं मैम से बातें करती थी तो मैम बोलती थी, नहीं नहीं मैम, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, छोटा वाला थोड़ा सा शरारती है, वो मजाक मस्ती कर लेता है, पर बड़ा वाला तो शांत है और वो पढ़ाई में भी ज़्यादा रुचि रखता है, छोटा वाला थोड़ा सा शरारती है, वो शरारत करते रहता है, ऐसे करके। तो मैं ये चीज़ें सुनती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि मेरा बच्चा तो चलो शांत है, पढ़ाई में रुचि रखता है, ऐसे करके। और जब मैं उनको लाने के लिए जाती थी तो उनकी मैम भी उनसे कभी कभी मजाक मस्ती कर लिया करती थी, छोटे वाले बच्चे से, कि हम आज आपको नहीं जाने देंगे, ऐसे करके। तो रोने लगता था तो मैम लोग, थोड़ा सा अच्छा लगता था मैम लोगों को उसको चिढ़ाना, इसीलिए चिढ़ा देती थी दोस्तों। तो मुझे खुशी होती थी कि मेरे बच्चों को मैम लोग भी याद रखते हैं और मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में रुचि रखते हैं। और यहाँ तक कि जो वहाँ के प्रिंसिपल सर थे उनको भी मेरे बच्चों का नाम याद था। यही सारी चीज़ें सुनकर मुझे खुशी हो जाती थी दोस्तों। फिर जब हम लोग ऐसी बातें सुनते थे तो अच्छा लगता था और खुशी भी हो जाती थी ये सब सुन के। तो हमें लगता था हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा टैलेंटेड है, ऐसा करके लगता था दोस्तों। फिर जब भी पेरेंट्स मीटिंग होता था तो मैं पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती थी, हमेशा हर महीने में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती थी। तो उस स्कूल में एक रैंक दिया जाता था आपके
बच्चे को कि डिसिप्लिन फॉलो करता है उसको 1 रैंक मिलेगी, हिंदी में अच्छा राइटिंग है, इंग्लिश में अच्छा राइटिंग है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, गेम हो, कुछ भी हो, उसमें अगर अच्छा करता है तो 1 रैंक दी जाती थी दोस्तों। तो मेरा जो बड़ा वाला लड़का है वो हर रैंक में आता था, हर बार कोई ना कोई रैंक में आता था, कभी फर्स्ट में आता, कभी थर्ड में आता, कभी सेकंड में आता, हर बार वो कोई ना कोई रैंक में आता ही था। कभी हिंदी की हैंडराइटिंग में, कभी इंग्लिश की, कभी मैथ्स में, ऐसे आता था। और छोटा वाला जो था वो कम आता था, 1-2 बार ही आता था, ऐसा ज़्यादा नहीं आता था। तो दोस्तों मुझे जब ऐसा देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरा बेटा जब एग्ज़ाम होएगी तो वो कोई ना कोई रैंक में आएगा, थर्ड तो आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड आएगा, सेकंड नहीं आएगा, थर्ड आएगा, ऐसा मुझे लगता था दोस्तों। पर जब रिजल्ट आता था तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था मेरे बच्चे का, ना फर्स्ट आता था, ना सेकंड आता था, ना थर्ड आता था दोस्तों। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि हम लोग इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं फिर भी कोई रैंक में नहीं आ रहा है। पढ़ाई में अच्छा है, मैम लोगों से बातें करो तो मैम लोग बोलती हैं कि अच्छा पढ़ाई में है, रुचि अच्छा रखता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, तो फिर मेरा बच्चा क्यों नहीं आता, मुझे ऐसा लगता था दोस्तों। तो फिर मैंने सोच लिया कि ये स्कूल हमारी नहीं है, अमीरों की है, क्योंकि वहाँ सारे बच्चे अमीरों के ही पढ़ते हैं, गरीबों के तो बहुत कम बच्चे ही पढ़ते हैं, और जो भी गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए ये स्कूल नहीं है। ऐसा सोच के मेरे हस्बैंड और मैं अपसेट हो गए, और फिर हमने सोचा कि नहीं, है इस स्कूल से हम अपने बच्चों को निकाल देंगे। ऐसे सोच के दोस्तों हम लोग टीसी के लिए गए। हम मैम से बोले कि हमें टीसी निकालना है, इस स्कूल से निकालेंगे अपने बच्चों को, ऐसा करके। तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम बोली कि मैम आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, शांत भी रहता है, डिसिप्लिन भी फॉलो करता है, सब चीज़ अच्छा है आपके बच्चों का, फिर आप क्यों निकाल रही हो अपने बच्चों को। तो मैं बोली दोस्तों कि मैम मैं इस स्कूल का फीस जमा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ का फीस बहुत ज़्यादा है। छोटी सी क्लास में हमको 1 लाख का खर्चा आ जाता है दोनों बच्चों के ऊपर में, तो जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हैं उसमें तो और ज़्यादा खर्चा आएगा, तो मैं ये फीस दे नहीं पाऊंगी मैम, ऐसे करके। तो मैम बोली कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो मैं आपको कंसेशन कर देती हूँ 1-2 हज़ार, ऐसे करके। तो मैं बोली कि 1-2 हज़ार में क्या होगा मैम, इसमें तो मेरा कुछ भी खर्चा नहीं निकलेगा, तो मैं यहाँ से निकाल ही देती हूँ। ऐसे करके हम लोग टीसी निकाले दोस्तों। और हम मेरे हस्बैंड के साथ सोच ही रहे थे कि हम कौन से स्कूल में डालें, प्राइवेट में डालें कि गवर्नमेंट में डालें। तो हमने 2-4 स्कूल में पता किया तो सभी स्कूलों का फीस 20 से 25 हज़ार के बीच आता था। तो हम सोचे कि चलो इन्हीं में से एक स्कूल में डाल देंगे। फिर लॉकडाउन हुआ दोस्तों, तो लॉकडाउन के बीच में हम लोगों ने सोचा कि और कहाँ डालेंगे, चलो गवर्नमेंट में ही डाल देते हैं। तो हम लोगों को गवर्नमेंट का ही CBSE स्कूल मिल गया दोस्तों, और उसी स्कूल में हमने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल सभी लोगों की क्लास ऑनलाइन चल रहे हैं, तो मेरे बच्चों का भी ऑनलाइन क्लास चलता है दोस्तों। तो फिर मैंने हर चीज़ में उनको पढ़ाई के लिए देखा, तो मेरे बच्चे अच्छे ही थे। अभी जैसा देख रही हूँ मैं अपने बच्चों को, तो अच्छे से ही पढ़ाई करते हैं दोस्तों। और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, जिसमें से एक कंपटीशन में, मतलब 2-3 कंपटीशन में हिस्सा तो लिया, पर उसमें नहीं आ सका था। और एक कंपटीशन था महात्मा गांधी का, जिसमें मेरा बच्चा 3rd रैंक में आया दोस्तों, और वो भी ब्लॉक में आया, और प्राइमरी लेवल के साथ था दोस्तों। अगर क्लास के साथ था तो शायद फर्स्ट आ जाता। प्राइमरी के दो बच्चे थे जो 5th क्लास से थे, तो फर्स्ट सेकंड इसके 5th क्लास वाले आए, और मेरा बच्चा 3rd में है तो 3rd रैंक में आया दोस्तों। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा बच्चा 3rd रैंक में आया, वो भी ब्लॉक के स्तर में दोस्तों। सोचिए जरा कि आपका बच्चा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था वहाँ कोई भी रैंक आपका नहीं आता था, और जैसे उस स्कूल से हम दूसरे स्कूल में निकाल दिए, बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल दिए, तो आपका बच्चा वो भी ब्लॉक में 3rd रैंक में आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों ये देख के कि मेरा बच्चा ब्लॉक में 3rd रैंक में आया, और ये जान के तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि गवर्नमेंट का भी स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी दोस्तों, चाहे स्कूल कौन सा भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पेरेंट्स लोग अगर अपने बच्चों के तरफ ध्यान देंगे तो हर बच्चा आगे निकलेगा और अपने प्रतिभा को उभारेगा दोस्तों। जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको जरूर उभारेगा। जब बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो पेरेंट्स लोग उसको कंटिन्यू पढ़ाते हैं कि हम लोग हर महीने फीस पेड करते हैं, तो हम अपने बच्चों को फेल नहीं होने देंगे, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दें। यही सब चीज़ें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो हमारा पैसा बर्बाद ना हो। और वही बच्चा जब गवर्नमेंट में जाता है तो ध्यान देना बंद कर देते हैं, उसके तरफ, पढ़ाई की तरफ हमारा कोई रुझान नहीं रहता। बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सब चीज़ें नहीं देखते दोस्तों।
पर मैं यही कहूँगी कि मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता था तब भी ध्यान दी, और गवर्नमेंट में भी पढ़ रहा है तब भी ध्यान दी। तो आज मेरे परिश्रम का फल मुझे मिला दोस्तों, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में भी पढ़ाई कर रहा है तब भी ध्यान दे रही हूँ, और प्राइवेट में भी कर रहा था तब भी ध्यान दी। तो उसी की बदौलत आज मेरा बेटा ब्लॉक में 3rd नंबर पे आया, और शायद वहाँ पे ब्लॉक में 46 या 45 कुछ स्कूलें हैं, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, पर इतनी स्कूलों में जब आपका बच्चा 3rd रैंक में आता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो भी क्लास 5th वाले के साथ में कंपटीशन हुआ, और 1 मिनट के अंदर आपके बच्चे को भाषण देना था दोस्तों। तो मेरे बच्चे ने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने ऑटो चलाई या लोग मुझे ताने दे रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं सब चीज़ें को भूल जाती हूँ दोस्तों। ये सब चीज़ें होता है मेरे साथ में, छोटी सी भी मुझे खुशी मिलती है तो मैं वो सब चीज़ें भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं जो मेहनत करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ वाले हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग कितना मेहनत करते हो, कैसे मैनेज करते हो। आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो इधर चले जाते हैं, आप भी घर का काम करते हो, बच्चों को संभालते हो, हस्बैंड को देखते हो, उसके बाद बाहर का काम करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपसे कैसे हो जाती है। तो दोस्तों जब मन में कोई चीज़ का उल्लास हो, उमंग हो ना, तो कोई भी चीज़ अच्छे से हो जाती है। मैंने जो कमी महसूस की थी अपने बचपन में, वो कमी मैं अपने बच्चों को महसूस नहीं होने देना चाहती दोस्तों। इसीलिए मैं मेहनत करती हूँ और करते रहूँगी जब तक मेरा बच्चा आगे भविष्य में बढ़ ना जाए, तब तक मैं मेहनत करना चाहूँगी दोस्तों। तो इसी के साथ में अब मैं वीडियो एंड करती हूँ दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ में। जय हिंद। My name is Mohak Kumar. I study class 3rd. My school name is Government English School Tilda Camp. Mahatma Gandhi was a great leader. Mahatma Gandhi was a great leader. His name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putli Bai. We called him Bapu. We called him Bapu. He is the father of a nation. He was born